तो अब अपन देखेंगे जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनता है जावा स्क्रिप्ट। ये सिंपल डिक्शनरी की तरह काम करता है। कभी अगर आपने पढ़ा हो डिक्शनरी पाइथन में? नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर अच्छे से समझना। जी। एक आईडी ले ली मैंने यहाँ पे टेस्ट नाम से, ठीक है। और स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपन कोड करेंगे। मैं क्या चाहता हूँ, देखो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट एंटिटी। कंप्लीट एंटिटी मतलब जैसे एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, रोल नंबर, कोर्स, फीस, है ना। तो ये क्या होगा, इसकी एट्रीब्यूट है। पर कंप्लीट एंटिटी अपने को चाहिए तो अपने को उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, देखना समझना इसको। मैंने क्या किया, स्टूडेंट करके एक वेरिएबल लिया और इसको इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया, ठीक है। अब यहां पर मैंने की बनाया, की वैल्यू फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है ये, की वैल्यू फॉर्म में। तो मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट अंडर स्कोर नेम कॉलन। अब जैसे फर्स्ट अंडर स्कोर नेम में मैंने यहाँ पे डाल दिया रुपेश, ठीक है। तो की और वैल्यू, ये की है और ये वैल्यू है, ठीक है। फिर मैंने लिखा लास्ट अंडर स्कोर नेम, यहाँ पे जैसे मैंने रुपेश, स्पेलिंग सही है, वो आर की जगह डी चाहिए था। हाँ ठीक है, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका रोल नंबर, ठीक, रोल नंबर डाल दिया। फिर अपन ने ले लिया कोर्स। सर रोल नंबर में नहीं लगता है वो अंडरस्कोर? लगा सकते हो ना, ये तो क्या है, देखो अंडरस्कोर जो है इसका क्या है, एक बेसिक फंडा होता है जब भी आप वेरिएबल वगैरह बनाते हो, है ना। तो बीच में लगा सकते हो अंडरस्कोर, क्योंकि जब सर्वर से जब डेटा आता है ना तो इस तरह से ही आता है, ठीक है। बैकएंड वाले जब डेटा भेजते हैं आपको तो वो इस तरह से भेजते हैं। अब फीस, है ना, फी आपकी जैसे डाल दिया यहाँ पे। तो ये क्या बन गया, एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको अगर अपन प्रिंट कराते हैं, जैसे मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टेस्ट डॉट इनर एचटीएमएल। अब यहाँ पे आपने डायरेक्ट अगर स्टूडेंट लिख दिया तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट किस तरीके से डिस्प्ले होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, ये देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरीके से वो डिस्प्ले होता है। हाँ। अब आपको अगर इस ऑब्जेक्ट की सारी वैल्यू गेट करना है ना जी। तो किस तरह से गेट करोगे, जैसे फर्स्ट नेम गेट करना है तो यहाँ पे आपने लिख दिया फर्स्ट अंडर स्कोर नेम, आ गया रुपेश, जी सर, है ना। सारी वैल्यूज चाहिए आपको, स्टूडेंट लास्ट नेम आ गया, स्टूडेंट रोल नंबर। सारे मतलब मुझे डेटा शो करने के लिए ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा? एग्जैक्टली देखो क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये की वैल्यू फॉर्म में स्टोर होता है ना। जब तक आप उसकी की नहीं डालोगे तब तक उसकी वैल्यू नहीं गेट कर पाओगे आप, है ना। इसका कोई प्री डिफाइंड कुछ यही नहीं है उसमें? हाँ, ये तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, स्टूडेंट फी, तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से क्रिएट होता है। और जब आप वैल्यू गेट करोगे तो वो इस तरीके से करोगे।
अब एक चीज और बताता हूँ इसमें, धीस कीवर्ड सुना है आपने, धीस कीवर्ड? हाँ सर, नाम सुना है मैंने। हाँ, तो उसको जावा में। समझना है ना। जावा में, हाँ जावा में बात करें तो देखो दिस का मतलब क्या होता है, जैसे जावा में जब क्लास बनाते हो आप, हाँ। है ना, तो क्लास के अंदर आपने जैसे लिखा दिस, है ना, हम्म। तो दिस का एक्चुअली दो मतलब होता है। पहला मतलब तो ये होता है कि वो एक रेफरेंस होता है करंट क्लास ऑब्जेक्ट का। अभी करंट ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा स्टूडेंट स्टूडेंट है। है ना। अब ऑब्जेक्ट, कभी आपने क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हो तो रेफरेंस के थ्रू अपन उसके क्लास के पैरामीटर्स को एक्सेस करते हैं या एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं, हम्म। है ना। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, एक करंट क्लास का ऑब्जेक्ट ही है वो, जो भी करंट क्लास चलती रहेगी उसका एक ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करता है, जिसके थ्रू अपन वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे फुल नेम चाहिए हाँ। सपोज, है ना। तो आप क्या करो, एक फंक्शन भी बना सकते हो यहाँ पे। फंक्शन कैसा, मतलब आर्ग्यूमेंट में इसकी वैल्यू क्या, फंक्शन भी पास कर सकते हो, ठीक है। तब फंक्शन वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा। कैसे रिटर्न करेगा, धीस। धीस मतलब करंट ऑब्जेक्ट। अब करंट ऑब्जेक्ट में आपको क्या चाहिए, ये पैरामीटर चाहिए, तो आपने ले लिया फर्स्ट नेम, हाँ। ठीक है। फिर धीस डॉट लास्ट नेम ले लिया आप। आर यू गेटिंग? हाँ। हाँ। बस अब फुल नेम को आप जैसे ही कॉल करोगे, है ना, हम्म। फुल नेम को आप जैसे ही कॉल करोगे वैसे ही आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिल जाएगा। कैसे, स्टूडेंट, है ना, और डॉट फुल नेम, है ना। अब यहां पे ये फंक्शन है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो अपने को ब्रैकेट लगाना पड़ेगा फंक्शन। ये देखो आ गया रुपेश, व्हाट बोर्ड है, जी। जी। आया समझ में? जी जी सर। तो इस तरीके से दिस कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो, है ना। अच्छा, हाँ। अब अपन क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अभी मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट एक्सेस करना बताया आपको। अब सपोज करो कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो पहले अपन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैं एक रिकॉर्ड बनाता हूँ एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। जी। तो यहाँ पे मैंने लिखा EMP_name, यहाँ पे मैंने डाल दिया राहुल शर्मा, ठीक है। फिर मैंने हाँ। डाला कि एम्प्लॉय की आईडी क्या है, कुछ भी आईडी डाल दी मैंने यहाँ पे 201। फिर एम्प्लॉय का सैलरी क्या है ना, ठीक है। फिर एम्प्लॉय अंडरस्कोर डेजिग्नेशन, ये डेजिग्नेशन क्या है उसका, है ना। तो डेजिग्नेशन पे जैसे डाल दिया यहाँ पे कि वेब डेवलपर है। हाँ। तो अब ये एक अपने आप में एक ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। जी। इसी तरीके से मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया है। भाई एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे होंगे। हाँ। है ना। नेहा शर्मा बना दिया, iOS डेवलपर डाल दिया, ठीक। इसी तरीके से अपन करीब 4-5 रिकॉर्ड बना लेते हैं, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। हाँ। तो यहाँ पे मैं जा दिया जैसे कि वेब डिज़ाइनर, जो भी डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। 3 हो गए, हम्म। ये फोर्थ यहाँ पे डाल दिया मैंने विशाल वर्मा, ASP.NET डेवलपर है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं प्रिया शर्मा, जो कि एक एंड्रॉयड डेवलपर है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि हाँ। ऑब्जेक्ट्स हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ
कि जितने भी ये ऑब्जेक्ट है इसमें सिर्फ मेरे को नाम नाम मिल जाए सभी के। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? वही फंक्शन। है ना? तो देखो हाँ। सारे ऑब्जेक्ट में से सिर्फ नाम फिल्टर करना है। तो अब सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, इसका एक इसको अपने को लिस्ट में डालना पड़ेगा, यानी कि अरे में। तो मैंने बनाया अरे एम्प्लॉय, ठीक है, अरे एम्प्लॉय बना दिया। और यहाँ पे मैंने डाल दिया E1 E2 E3 E4 E5। तो अब ये क्या बन गया? एक जेसन बन गया। क्या बन गया ये? जेसन। जेसन क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। आप इसको प्रिंट करके भी देख सकते हो, जैसे अपन कंसोल डॉट लॉग में चेक करते हैं कि किस तरीके से ये दिख रहा है। इसको रिफ्रेश कर लो आप। ये देखो ये अरे है ना? और ये 5 आइटम है इसमें, ये लो इस तरह से, जी। 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स। क्लियर है? हाँ। तो इस तरीके से जेसन बनता है। जेसन एक्चुअली क्या होता है? एक तरह का जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, है ना? हाँ। अलग अलग कॉम्बिनेशन रहते हैं जेसन के, कि अरे ऑफ डिक्शनरी बना दिया, है ना? फिर सिंगल डिक्शनरी के अंदर भी वैल्यू अरे हो सकती है। मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन रहता है, ठीक है, जो कि सर्वर से आता है अपने पास जब अपन कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, इन सभी को गेट करूंगा मैं, यानी कि सारा का सारा डेटा अपन गेट करेंगे। ठीक। कैसे गेट करेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं लिस्ट में ऐड कर चुका हूँ। अब बस लिस्ट में ऐड कर दिया अपन ने, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया नेम करके, है ना? ऑर्डर लिस्ट ले लिया और फॉर लूप लगाया मैंने। फॉर लूप में क्या आ जाएगा? अरे एम्प्लॉय की लेंथ तक, लेंथ। हाँ। है ना? अरे एम्प्लॉय की लेंथ तक। अब नेम प्लस इक्वल्स टू, है ना? नेम प्लस इक्वल्स टू में मैं यहाँ पे लिखूंगा लिस्ट प्लस, यहाँ पे आएगा अरे एम्प्लॉय। अब ध्यान से समझना, ये तो इंडेक्स आ गया कि पहले इंडेक्स पे E1 ऑब्जेक्ट था। अब नेम को कैसे एक्सेस करते हैं मैंने बताया था आपको, इस तरीके से एक्सेस करते हैं, है ना? तो यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट एक और लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे EMP नेम, नेम। ठीक है। बस जी। अब क्या करोगे? यहाँ पे अपन लिस्ट को ऐड कर देते हैं। क्लियर है? और नेम प्लस इक्वल्स टू ऑर्डर लिस्ट को बंद कर देता हूँ, बांध। ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ अब मैं जी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और ऑल डाल दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑल डॉट इनर HTML, ठीक है। इनर HTML में आप यहाँ पे डाल दो नेम, ठीक है। अब इसको रन कर लो, आ गए सारा डेटा अपने पास। जी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दूसरा डेटा भी गेट कर सकते हो। कैसे? हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ। आपने जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा है ना, इसी तरीके से आप इसको एक और तरीके से एक्सेस करते हो, डॉट ऑपरेटर के थ्रू भी। ये देखो, डॉट का यूज करके एम्प्लॉय नेम लिख दिया तो भी आपका यही आउटपुट आएगा, ठीक है। जी। इसको कॉपी करा, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो एम्प्लॉय नेम की जगह अब अपने को क्या चाहिए? सपोज ID चाहिए, है ना? ID। हाँ, तो यहाँ पे अपन ID ले लेते हैं। ठीक। सारा का सारा डेटा अपन गेट करेंगे अब, है ना? तो यहाँ आ जाएगा एम्प्लॉय का नेम, हाँ। फिर प्लस स्पेस देना है अपने को खास तो, है ना?
स्पेस के लिए अपन ये सब कुछ कर रहे हैं। फिर एम्प्लॉय नेम के बाद क्या जाएगा, सैलरी। डॉट ऑपरेटर का ही यूज़ कर सकते हो, डॉट ऑपरेटर और ये दोनों साथ में लगा रहा हूँ मैं। फिर एम्प्लॉय सैलरी के बाद आ जाएगा आपका एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, तो अरे डॉट ये आ जाएगा एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन। ठीक है, जी। ओके, उसको रन कर लेते हैं अपन। कुछ एरर है, देख लो एरर जो भी है। 69 पे अनएक्सपेक्टेड टोकन। अच्छा हाँ, ये डबल इन्वर्टेड नहीं लगाया था ना, इसलिए तो रेड रेड आ रहा था। हम्म। ठीक है, ये देखो इस तरह से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, पूरा का पूरा अपन ने डेटा एक्सेस कर लिया। चेक कर ली। आया समझ में? जी सर, आ रहा है। है ना, तो ये जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये पार्सिंग हुआ एक तरह का, अपन ने क्या करा यहाँ पे, पार्सिंग करा, जेसन पार्सिंग। मतलब जेसन पार्सिंग मतलब कि जो जेसन का डेटा है अपने पास, उसको अपन ने एक एक करके डेटा निकाल लिया, है ना। जैसे जी। कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड आया, कोई एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आया, किसी होटल का रिकॉर्ड आया, किसी प्रोडक्ट का रिकॉर्ड आया, हाँ। अलग अलग रिकॉर्ड ऐसे जेसन में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस इस तरीके से लूप चला और एक एक डेटा ऐड कर लो। अब आप अच्छा। अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो। हाँ। समझ में आ रहा है? जैसे अपन ने गैलरी देखा ना, जी। गैलरी में डिव देखा था, हाँ। तो वो डिव जी के सर। अंदर इसी तरीके से जेसन में डेटा आएगा। बस आपको क्या करना है, अब वो डिव को इसके अंदर डाल दो, लूप के अंदर, तो वो चलता चला हाँ। जाएगा, है ना। उसमें हाँ। इमेज वगैरह ये सारी चीजें आपके सर्वर से बैकएंड से आती जाएगी और वो डायनामिकली बन जी। जाएगा, है ना। रेस्ट इज ठीक। डिजाइनिंग। रेस्ट क्या हो गया, आप डिजाइनिंग हो गया, तो अपना कोड हो गया आपका। अब सीएसएस की बारी आती है, या आप अब सीएसएस का कोड यूज कर लो। ठीक है।